हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइन फिजिक्स। तो आज की वीडियो में TIFR GS 2023 एग्ज़ाम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि 31 अक्टूबर जो थी वो उसकी लास्ट डेट थी, जो कि अभी एक्सटेंड होके 5 नवंबर हो गई है। तो जिन्होंने भी अप्लाई नहीं किया है वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। कैसे हमने अप्लाई करना है? TIFR GS 2023 गूगल सर्च हम करेंगे तो जो ये इनकी मेन साइट है ये ओपन होती है। तो इस पर क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो TIFR से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। तो सबसे पहले अगर अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें ना, तो यहाँ पे एडमिशन्स में हम देखते हैं तो ये PhD और इंटीग्रेटेड PhD के लिए होता है। MSc के लिए फिजिक्स वालों के लिए नहीं होता है। तो जब आपने MSc फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली है तो आपके पास समर रिसर्च का ऑप्शन आता है। तो वो डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे। अभी जो TIFR GS 2023 का एग्ज़ाम है वो आपका PhD और इंटीग्रेटेड PhD के लिए होता है। तो वो कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फिजिक्स की हम देख रहे हैं। तो PhD और इंटीग्रेटेड PhD के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी? MSc इन फिजिक्स होनी चाहिए PhD के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है देखो कि कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आप अभी MSc फाइनल ईयर में हो या फिर इंटीग्रेटेड PhD के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और आप BSc या BTech फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री जो है BSc या MSc या BTech वो जुलाई में आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अगस्त में आपका TIFR के थ्रू एडमिशन होता है, तो अगस्त तक आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर किसी की लेट भी हो जाती है तो उनके लिए क्या प्रोविजनल डेटा रहता है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी आपने देख ली कि आप BSc फाइनल ईयर में हो, MSc फाइनल ईयर में हो या आपने कंप्लीट कर ली है। तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट इंटीग्रेटेड PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स वाले PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फेलोशिप की हम बात कर लेते हैं। फेलोशिप आपको कितनी मिलेगी? तो फेलोशिप की हम बात करें तो PhD स्टूडेंट्स को जैसे कि अपनी CSIR नेट के थ्रू मिलती है, JRF के थ्रू, उतनी ही फेलोशिप यहाँ पे रहने वाली है। इंटीग्रेटेड PhD की अगर हम बात करें तो उसमें 1 साल आपका MSc का रहता है और 5 साल जो रहते हैं वो PhD के रहते हैं। तो जो 1 साल फेलोशिप मिलती है वो आपकी 21,000 मिलेगी। बाकी जो आपकी PhD वाली फेलोशिप है वही आपको मिलेगी 31,000 और 35,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन है प्रोविजनल एडमिशन। जो स्टूडेंट्स अपनी क्वालिफाइंग डिग्री के फाइनल ईयर में हैं और जब उनका एडमिशन होता है उस टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे उनकी जो अगर मान लो वो BSc फाइनल ईयर में है या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, BTech फाइनल ईयर में है, तो एडमिशन तो उनको मिल जाएगा लेकिन उनकी जो फेलोशिप है वो होल्ड पे रखी जाएगी जब तक आप अपनी डिग्री जो है वो सबमिट नहीं कर देते हो। जब भी आप अपनी डिग्री सबमिट करोगे तब जिस दिन से आपका एडमिशन हुआ था उस दिन से आपको फेलोशिप मिल जाएगी यहाँ पे। तो यही है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, मास्टर्स डिग्री है, तो पेमेंट उनको फेलोशिप की प्रोवाइड की जाएगी विल बी एट ए लोअर रेट। जो इंटीग्रेटेड PhD की होती है मेरे ख्याल से यहाँ पे 21,000 उनको दिया जाएगा जब तक कि वो अपनी डिग्री सबमिट नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ चक्कर नहीं है कि अगर आपका रिजल्ट लेट आता है तो एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन आपका हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो। तो TIFR में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है? एक तो TIFR GS 2023 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और आप गेट, जेस्ट और CSIR की बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले तो टेस्ट टाइमिंग की अगर हम बात करें तो फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वो आपका मॉर्निंग सेशन में होने वाला है। टाइमिंग यहाँ पे गिवन है 11 दिसंबर को। टाइमलाइंस और डेडलाइंस की हम बात करें तो यहाँ पे आपको गिवन है कि 8 अक्टूबर से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए थे। लास्ट डेट जो है वो अभी 5 नवंबर कर दी गई है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर दो। जो एडमिट कार्ड है आपकी वो नवंबर एंड के आसपास आ जाएंगे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 दिसंबर यहाँ पे गिवन है। उसके बाद अपना आता है स्टार्ट डेट फॉर द गेट स्कोर। गेट स्कोर के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो, तो वो 1 फरवरी से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट क्या है? गेट 2023 का जब आपका रिजल्ट आता है उसके 2 वीक तक आप वेबसाइट पे अपडेट कर सकते हो आपका ये स्कोर आया है। उस बेसिस पे भी आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। एक जेस्ट के बेसिस पे आपको आती है, तो यहाँ पे डेट्स अनाउंस नहीं की गई हैं जेस्ट की।
तो वो भी अनाउंस हो जाएंगी। मेरे ख्याल से वही रहेगा कि जैसे ही जेस्ट का एक रिज़ल्ट आता है उसके 2 वीक बाद तक आप अपलोड कर सकते हो। CSIR की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको गिवन है कि जेस्ट एग्ज़ाम स्कोर के बेसिस पे आपको कैसे एडमिशन मिलेगा। डिटेल्स ऑफ दीज एडमिशन प्रोसीजर इंक्लूडिंग कट ऑफ एंड एप्लीकेशन डेट वो अवेलेबल होंगी। ये जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे गिवन है, TIFR मुंबई, NCRA पुणे, TIFR हैदराबाद, ICTS, ये जो भी इंस्टीट्यूट हैं इनकी वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे एप्लीकेशन डेट आपको मिलेगी विद इन 2 वीक्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ जेस्ट रिजल्ट। जैसे ही आपका जेस्ट का रिजल्ट आता है उसके 2 वीक के अंदर ये जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे गिवन है इनकी वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन डेट मिलेगी जेस्ट एग्ज़ाम के थ्रू, और उनकी कितनी कट ऑफ जाती है और क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है, सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। ऐसे ही गेट और नेट एग्ज़ाम का है तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद अगर सिलेबस और क्वेश्चन पेपर की हम बात करें तो सिलेबस यहाँ पे फिजिक्स का, आपको फिजिक्स पे आप क्लिक करते हो तो आपको सिलेबस दिखेगा। तो कोई वेल डिफाइंड सिलेबस इन्होंने नहीं गिवन है। आपका जो इंटीग्रेटेड PhD का है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा IIT JEM के सिलेबस के, और जो PhD के लिए सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा जो आप CSIR नेट में कवर करते हो। मतलब मास्टर्स और ग्रेजुएशन लेवल की फ़िज़िक्स आपको देखनी है, ठीक है। कुछ सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट आपका है ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको गिवन है यहाँ पे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 2010 से लेके 22 तक के एग्ज़ाम्स जो हैं वो गिवन है, तो वो आप सोल्व करके देख सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे आपको सिलेबस का ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। तो इसके बाद आता है अपना एडवर्टाइजमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मान लो किसी की क्वेरी है ऐसे कि अगर हम 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो 2 सब्जेक्ट के लिए, बशर्ते कि उन दोनों एग्ज़ाम्स की टाइमिंग अलग होनी चाहिए, और साथ में आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर आप बात करो ना तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपको गिवन है, मेल कैंडिडेट्स की 1000 और फीमेल कैंडिडेट्स की 500 है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर भी आपको गिवन होंगे, वो आप चेक कर सकते हो कौन सा सेंटर आपको डालना है। और एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पे गिवन होंगी जो आपको फॉर्म डालने से पहले पता होनी चाहिए, तो ये डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ लेना, और जैसे ही आप एग्ज़ाम फिल करते हो तो सारी डिटेल्स आराम से पढ़ना, उसके बाद ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स पढ़ने के बाद आप अप्लाई कर देना। तो आई होप जो बेसिक डिटेल्स यहाँ पे जो भी आपको पता होनी चाहिए TIFR एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारी हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। और TIFR जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। तो अगर आप सोच रहे हो कि रिसर्च साइड में आपको जाना है, PhD में एडमिशन लेना है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि TIFR जो GS एग्ज़ाम है उसको आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करो। हालांकि जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। CSIR नेट JRF का जो सिलेबस रहता है वैसा सा ही एग्ज़ाम आपका TIFR का आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहता है, तो थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन क्वालिफाई कर सकते हो। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि इस एग्ज़ाम के लिए जो एक्यूरेसी है वो मैटर करती है, तो ध्यान रहे जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है ना वो आप ना ही अटेम्प्ट करके आओ तो बेटर रहेगा। और जो स्टूडेंट्स अभी अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है ना, उनके लिए तो मैं कहूँगी अगर उनका ऐसे डिसाइडेड है कि उन्होंने आगे जाके MSc ही करनी है या PhD ही करनी है, तो क्योंकि यहाँ पे MSc का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सीधा इंटीग्रेटेड PhD का ऑप्शन है, तो उनको तो ज़रूर से ही ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन के बाद ही फेलोशिप स्टार्ट हो रही है 21,000।